जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 3 बड़े बदलाव हुए हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, कल आना चाहिए था लेकिन लेट हो गया। ठीक है, और आपके 2 एग्ज़ाम इस बार रिटन एग्ज़ाम 2 होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल बदल गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने फीस बढ़ा दी है। ठीक है, एग्जामिनेशन अगर फीस की बात करें, बस बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। 550 फीस रखी हुई है एसएसआर की। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही चुके होंगे, कल आपका नोटिफिकेशन आ गया था। 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 तक दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस ज़रूर बढ़ा दी है इन्होंने, और ऑनलाइन आप जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन ही मतलब कि सभी को चांस मिलने वाला है। ये है कुल मिलाकर बात, कि अभी तक क्या होता था, मेरिट बेसिस पे होता था, लेकिन अब आपको जो है सभी को मिलेगा। तो ये बात कर लेते हैं आईनेट, जो आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो जो आपका ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपका होगा वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। तो इसी से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्या होगा, जैसा आपका पहले एग्जाम होता था इंडियन नेवी का, वैसे ही एग्जाम होने वाला है। आपके 4 पोर्शन होते थे। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स और आपका जो है रीजनिंग एक आता था, और एक आपका आता था जिसमें आपकी जीएस और आपका थोड़ा बहुत पूछ लेता था रागा वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब कि वो जीएस, और जीएस के साथ में आपके अर्थमेटिक के एक आध क्वेश्चन शायद आ जाते थे। तो ये आपके 25-25 नंबर के आते थे। 100 नंबर का पेपर होता था, और आपकी 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग होती थी। वही सेम है पूरा जैसा आपका होता था पहले। लेकिन क्या है, अब इन्होंने कर दिया है स्टेज 2 देख लेते हैं। ठीक है, स्टेज 1 में आपको वो एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन भी किया, 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट आने के बाद स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर देख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन आईनेट एग्जामिनेशन, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, विल बी इश्यूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज 2। ठीक है, तो अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो स्टेज 2 का आएगा, जिसमें कि स्टेज 2 में आपका रिटन, ठीक है, साफ साफ देख लो, रिटन एग्जामिनेशन, पीएफटी, इनिशियल मेडिकल। ठीक है, तो फेज 2 में फर्दर आपका दोबारा से एक रिटन एग्जाम होगा। अब ये कराने का क्या मतलब है, इंडियन नेवी को ये एग्जाम फिर से क्यों कराना पड़ रहा है? तो दोस्तों होता क्या था, कुछ स्टेट्स में या कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में आपने सुना होगा, जैसे कि कंप्यूटर हैक हो गए या कुछ भी, तो ऐसा कुछ हो जाता था इंडियन नेवी के एग्जाम में। एक दो कुछ सेंटर थे ऑल इंडिया, एक दो स्टेट्स में। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हरियाणा वगैरह का है। तो क्या है, यहाँ पर क्या होता था कि कुछ भी मतलब कि एग्ज़ाम पास करा देते थे या कुछ भी हो जाता था। तो क्या है, इंडियन नेवी को अब भरोसा नहीं रहता कौन कैसे पास हुआ है। तो यहाँ पर ये खुद फेज 2 में आपका एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम होगा। जो बंदा खुद से वहाँ से पास होके गया होगा अब ईमानदारी से, वो तो यहाँ पास हो जाएगा, लेकिन जो नकल से पास होकर गए हैं वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, सेम डे ही आपका पीएफटी होगा। जैसे ही इसमें पास हो जाओगे, सेम डे रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत आपका उसके बाद पीएफटी होगा, देन आपका इनिशियल मेडिकल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और 3 बड़े बदलाव यही थे आपका, एक तो फीस बढ़ा दी इन्होंने, दूसरा आपका जो है 2 एग्ज़ाम करा रहे हैं, और तीसरा आपका ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। ठीक है, सभी को मौका मिलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल भरें। अगर वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी जो है, पे स्केल सेम है। वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी 1400 है, जिसमें से कि 280 जो है वो आपकी गर्ल्स के लिए है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी सिलेबस की अगर बात है तो सिलेबस के वीडियो वैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वही पूरा सिलेबस है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, और तैयारी आप शुरू कर दें। यहाँ पे आपका अगर फिजिकल की भी बात कर लेता हूँ, मेल का तो वही आपको पता है, 6.5 मिनट में आपको लगानी है 1600 मीटर रेस। 20 आपकी उठक बैठक हो गई, और 12 पुशअप कर दी हैं, अभी तक 10 पुशअप थी। ठीक है, और आपका मेल के लिए ये नहीं है। ठीक है, सिटअप नहीं है। और अगर फीमेल की बात करें तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, 15 उठक बैठक है, पुशअप्स नहीं लगानी है, लेकिन इनको सिटअप 10 करनी होंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको सिलेबस की वीडियोस डिटेल्ड में मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।